हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे बचे हुए पर्वत हैं आज आज हम उनको इस क्लास में देखेंगे। इसके बाद आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे बचे हुए पर्वत हैं उनको। तो असम में जो हमारे कामरूप पर्वत है, जिसमें बरेली श्रेणी है, मिकिर श्रेणी है और कछारी पहाड़ी है। वहीं बात करें मिजोरम में तो मिजो हिल्स है और लुसाई पहाड़ी है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरी पहाड़ी है। मणिपुर में मणिपुरी हिल्स पाई जाती है और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में नागा हिल्स पाई जाती है। इसकी हाईएस्ट जो चोटी है वो साबरमती है। तो क्या क्या है, आसाम में कामरूप पर्वत की श्रेणियों में बरेली श्रेणी, मिकिर श्रेणी और कछारी पहाड़ी है। वहीं बात करें मिजोरम की तो मिजोरम में मिजो हिल्स है और लुसाई पहाड़ी है। त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी है। मणिपुर में मणिपुरी हिल्स या मणि हिल्स है। वहीं नागालैंड की बात करें तो नागा हिल्स है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, साबरमती है। आगे बात करते हैं तो अगले जो हमारा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में नेफा, जिसमें पटकाई बूम पहाड़ी पाई जाती है, जिसमें अबोर, डाफला, मिरी और क्या क्या अबोर डफला मिरी और मिसमी पहाड़ी पाई जाती है। वहीं बात करें वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की तो उसमें टाइगर हिल्स होती हैं। सिक्किम में जो है आपकी माउंट जोपन्यो पाया जाता है। सिक्किम में ही मेघालय में जो है वो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। और सिक्किम जो है यहाँ पर माउंट जोपन्यो पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो ये थे आपके पूर्वोत्तर के पर्वत श्रेणी। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है कि सभी राज्यों की सबसे ऊंची चोटियों की बात कर लेते हैं। जो सभी राज्य हैं उनमें सबसे ऊंची ऊंची चोटी कौन सी है उसका हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो करोह चोटी है, जो 1467 मीटर ऊंची है। करोह चोटी कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। कितने मीटर ऊंचा है? तो 1467 मीटर ऊंचा है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश में तो शिला पहाड़ी पाई जाती है, सबसे जो ऊंची है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जो ये राजस्थान में 1722 मीटर गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, जो अरावली पर्वत का हिस्सा है। इस समय अरावली पर्वत को जो काटने का आदेश आया है, ये सरकार का सबसे घटिया आदेश है। कि इसे आप कह सकते हैं कि ये सरकार और जो खनन माफियाओं हैं इनकी मिली भगत है, जिससे सरकार के पार्टी फंड में पैसा जाएगा तो उनको टेंडर देंगे तो वो पैसा लेंगे। जिससे हमारे ये जो गुरु शिखर है, ये राजस्थान जो एरिया है, गुरु शिखर जो अरावली पर्वत का हिस्सा है। अरावली क्या करती है? अरावली आपके राजस्थान को जो थार के रेगिस्तान है उसको उत्तर भारत इस साइड में आने से रोकता है, जिससे इस साइड की हरियाली बनी हुई है। अगर ये हट जाएगा तो एक समझे ऐसे कर सकते हैं कि एक बॉर्डर हट जाएगा, जिससे थार का रेगिस्तान जो है उत्तर भारत, इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इधर पंजाब हरियाणा के साइड में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, जहाँ की उपजाऊ की भूमि को वो नष्ट कर देगा। और हमारे जो कह सकते हैं कि एकदम ये क्या है, अरावली पर्वत के इस साइड पूरा रेगिस्तान है, उधर कोई बस्तियां नहीं है। इस साइड सारे शहर बसे हैं, वो भी उजड़ जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पर पानी, जल, कृषि ये सब खत्म हो जाएगा जब, तो क्या होगा, लोग वहाँ से पलायन करेंगे। तो वही आपका दक्षिण भारत तब फिर रहने योग्य हो जाएगा, जहाँ पर जो ये उत्तर का भारत जो नदियाँ हैं ये सब भी अपने जो जलवायु परिवर्तन के कारण खत्म हो जाएंगी। अभी भी जो आपको देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में हिमबारी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इतनी अधिक पेड़ कटाई हो रही है, इस वजह से उत्तराखंड में भी हिमबारी देखने को नहीं मिल रही हैं। तो आप लोग भी अगर आपको मौका मिले, आपके एरिया में है नहीं है, फिर भी आप सोशल मीडिया किसी के जरिए आप उसकी आवाज़ को उठाइए। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अमसोच चोटी जो है सबसे ऊंची पर्वत है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में सोमेश्वर फोर्ट सबसे ऊंची चोटी है। गुजरात में गिरनार पहाड़ी जो है वो सबसे ऊंची पर्वत
श्रेणी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है जो 1365 मीटर ऊंची सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी की कलसू बाई है। कौन सी है? कलसू बाई है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पारसनाथ चोटी है। वहीं मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट टेम्पू है। त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कहाँ से है? बेटलिंग चोटी है। वहीं मिजोरम में जो है वो फांगपुई जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो शिलांग चोटी है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है जो 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद 2637 मीटर दूसरा जो चोटी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, वो 2637 मीटर डोडा बेट्टा है जो तमिलनाडु की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है। पश्चिम बंगाल में संदकूक चोटी है। महाराष्ट्र में क्या है? आप लोगों का महाराष्ट्र में क्या है बताइए? कलसू बाई है। गोवा में सोनसो गोर चोटी है। कौन सी है? सोनसो गोर चोटी गोवा की सबसे ऊंची है। आंध्र प्रदेश में जिंदांडगा चोटी 1690 मीटर ऊंची है। और आंध्र प्रदेश में अमरकोंडा चोटी है जो 1680 मीटर है। और जिंदांगा चोटी 1690 मीटर ऊंची है। आगे बात करते हैं, कुछ और राज्य हैं उनकी ऊंची चोटियों के देख लेते हैं। तो वहीं बात करें मुख्य सर्वोच्च चोटियों में, तो उत्तर में जो है वो नॉर्थ में केटू है जो 8611 मीटर है। और जो आपका पश्चिम है, पश्चिम भारत, उसमें गुरु शिखर जो है राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी है। वहीं बात करें दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम में अनाईमुड़ी जो केरल की है वो सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्व दक्षिण में जो है आपका एमपी का पर्वत श्रृंखला है। कौन सा है? एमपी का पर्वत श्रृंखला है। धूपगढ़ चोटी है एमपी का, जो एकदम आपके मिड में अवस्थित है। वहीं बात करें और उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में नंदा देवी जो चोटी है वो सबसे ऊंची है। कौन सी? नंदा देवी। नागालैंड की बात करें, नागालैंड में सारामती जो चोटी है वो सबसे ऊंची है, जो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न इंडिया। उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी की कोई बात करेगा तो सारामती चोटी है। कर्नाटक में मुल्लयनगिरी चोटी जो है वो सबसे ऊंची है। वहीं अंडमान निकोबार में जो है माउंट थुलियर चोटी जो है वो सबसे ऊंची है। यहाँ पर सैंडल पीक भी पाया जाता है। आगे बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है कि भारत के प्रमुख ग्लेशियर एवं पर्वतीय दर्रे। तो भारत के प्रमुख ग्लेशियर अधिकतर कहाँ पाए जाएंगे? हिमालय पर्वत में। दर्रे क्या होंगे? दर्रे दो स्थानों को जोड़ने वाले, यानी दो पर्वत या दो सकरे स्थानों को, जहाँ से जाने का मार्ग न हो, उनको जोड़ने वाला जो सकरा रास्ता होगा उसे दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दर्रा। और ग्लेशियर क्या होता है? तो ग्लेशियर वह स्थान होता है जहाँ पर हिमबारी होती है और वो एक पर्वत के रूप में अवस्थित हो जाता है। और उससे क्या होती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ या छोटी नदियाँ, झीलें, ये सब निकलती हैं, वो ग्लेशियर होते हैं। हिमनद, बर्फों की गतिशील राशि को हिमनद कहते हैं। अब हम ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर अवस्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपका लद्दाख में अवस्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया आपसे कोई पूछे तो कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह विवाद की एक सीमा भी है। वहीं बात करें तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इंडियन आर्मी ने इसको अपना बताया था। इसके द्वारा जो पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद था, तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इंडियन आर्मी ने इसे भारत का हिस्सा घोषित कर दिया, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। वही बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है वह सियाचिन ग्लेशियर में होता है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी यहीं पर है। यह सफ़ेद पानी किसको संज्ञा देगी? ये किसको? सियाचिन ग्लेशियर को जो है वो सफ़ेद पानी की संज्ञा आपसे क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है कि सफ़ेद पानी की संज्ञा किस पर ग्लेशियर को दिया गया है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है।
सियाचिन ग्लेशियर को भारत का पूर्ण रूप से दर्जा कब मिला? तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा मिला है। यह पूछ सकता है ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि जो ऋषि ग्लेशियर है वो कहाँ पर अवस्थित है? ऋषि ग्लेशियर आपका लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। या सियाचिन का जीभ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाचिन की जीभ, टंग्स ऑफ सियाचिन। इसका जो सेक नदी का उद्गम है, श्योक नदी का, वह ऋषि ग्लेशियर से ही होता है। वहीं बात करें अगले ग्लेशियर तो बियाफो ग्लेशियर लद्दाख में अवस्थित है। हिस्पर ग्लेशियर लद्दाख में अवस्थित है। हंजा ग्लेशियर जो है, हंजा ग्लेशियर भी लद्दाख में अवस्थित है आपका। साल्टोरा ग्लेशियर भी लद्दाख में ही पाया जाता है। और बाल्टोरो ग्लेशियर भी आपका लद्दाख में अवस्थित था। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण पर्वत और उनके ग्लेशियर जो इस क्लास में हमने आपको करा दिया है। आशा करते हैं यह क्लास आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें सपोर्ट करिए। अगर कोई त्रुटि हो गई है तो हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाए। अगर वो गलतियाँ हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपको आगे से वो ऐसी गलतियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।